स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 10 विषय विज्ञान। अब देखिए कक्षा 10 विषय विज्ञान में क्या चल रहा था आपका, यानी प्रकाश। चैप्टर क्या था, 10 ही था और चल रहा था प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन मैंने आपको कुछ उसमें बता दिए थे। और आज जो आपकी हेडिंग है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यू वी और एफ में संबंध। यानी गोलीय दर्पण यू वी और एफ में संबंध। देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है यू वी एफ में संबंध होता है, इसका तो निगमन कराया जाता है, लेकिन फिर आप निगमन नहीं कराया जाएगा क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा में आपको दे दिया है सिलेबस। इस कोरोना महामारी के चलते कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया है, तो उसमें बताया गया है कि इसके निगमन की उतना मतलब आवश्यकता नहीं है। सूत्र को बताइए, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल कराइए, ये सारी चीज हैं। तो देखिए अब गोलीय दर्पण यानी यूवीएफ में क्या संबंध होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी गोलीय दर्पण में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब आप ये जानिए कि v क्या है, u क्या है, f क्या है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। जहां v इक्वल टू क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यानी v इक्वल टू क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। और u इक्वल टू है दर्पण से वस्तु की दूरी। और f इक्वल टू है, यानी f इक्वल टू है आपका क्या, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी यानी v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। इसे क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। इसे दर्पण का सूत्र कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। ये जो आपका है ये चीज, ये क्या है, दर्पण का सूत्र है। अब देखिए अगर उत्तल दर्पण में, अगर देखिए ये जो है आपका उत्तल दर्पण में हो तो इसमें फोकस दूरी और क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। अगर देखिए अवतल दर्पण में यानी फोकस दूरी और वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी u सदैव ऋणात्मक होती है। यानी जो वस्तु की दूरी होती है और फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, सदैव ऋणात्मक में होती है। अब बात ये आती है कि जो प्रतिबिंब बनता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यानी अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो ऋणात्मक होता है, अगर आभासी बनता है
तो धनात्मक होता है। प्रतिबिंब यदि वास्तविक है तो ऋणात्मक होगा और यदि प्रतिबिंब आभासी है तो धनात्मक होगा। V की वैल्यू क्या होगी? धनात्मक होगी। यानी देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी या वस्तु की दूरी u सदैव ऋणात्मक होती है यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा और यदि प्रतिबिंब आभासी है तो v की वैल्यू क्या होगी? धनात्मक होगी। अब देख लीजिए उत्तल दर्पण में ये जस्ट इसका क्या हो जाता है? अपोजिट। इसी का आगे लिखना है। यानी उत्तल दर्पण में u और v यानी उत्तल दर्पण में u ऋणात्मक होता है और v तथा यह सदैव धनात्मक होता है। यानी उत्तल दर्पण में u जो होता है वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है और v तथा f सदैव क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या है? रेखीय आवर्धन। यानी दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख लीजिए। रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? देख लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए जैसे रेखीय आवर्धन
m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई v तथा वस्तु की लंबाई u के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। या m बराबर ये भी लिख सकते हैं, इसकी लंबाई को i मीन्स क्या होता है इमेज, o मीन्स क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेखीय आवर्धन है। अगर देखिए दूरी से संबंधित है, ये अगर दूरी से संबंधित है तो इसकी क्या हो जाएगी, सूत्र देख लीजिए रेखीय आवर्धन का। यदि दूरी से संबंधित है तो m इक्वल टू माइनस वी अपान में u। ठीक, ये होता है आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये आपका यानी गोलीय दर्पण UV में संबंध बता दिया मैंने, रेखीय आवर्धन बता दिया। और इसमें देख लीजिए, अब जो है इसमें मैं आपको इस पर आधारित जो आपके न्यूमेरिकल होंगे, प्रश्न होंगे, नेक्स्ट टर्म पर हम कराएंगे। तो इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें।